महाराज जी के लिए माला बनाई। फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है कि सब लेना बंद हो गया। हाँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितना रोई थी। मतलब मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया था कि अब मैं इस माला का क्या करूँगी। श्री हरिवंश राधे राधे। कमेंट में जो आया प्रश्न है वो है पूज्य महाराज श्री के दर्शन के लिए हम टोकन कैसे प्राप्त करें। जो हुआ कहते हैं कि जो चमत्कारों से कभी बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ सिर्फ नाम जाप का आपको बताती हूँ। आज मेरे फादर अलाइव हैं सिर्फ नाम जाप की वजह से। अच्छा। मेरे फादर मेडिकली डेड थे, बिना वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर पे नहीं था, लेकिन उनकी पल्स 19 और हार्ट रेट 12 रह गया था और डॉक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। अचानक से ये सब हुआ और उसके बाद बस मैंने एक ही चीज़ बोली, प्रियाजू आप घर की बड़ी हो, घर की बड़ी बेटी हो। और अगर मैं ऐसे रिश्ते से कहूँ ना, कॉम्प्लेक्स मेरे माधव की मौसी हो गई तो मैं कहूँ प्रियाजू आप घर की बड़ी बेटी हो, देख लो अपने पिता को कुछ होना नहीं चाहिए, घर बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप ऐसा भी करोगी तो भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप खुद संभाल लोगी। बस एक आंसू निकला, उसके बाद मैंने पापा का पूरा ट्रीटमेंट करा लिया। मैं नहीं रोई, बहुत लोग रोए कि तुम जैसे नहीं, वो बैठी है ना, वो कुछ गलत नहीं होने, देखो वो जो करेगी, वो जिसमें खुश मैं उसमें खुश। वो अगर मुझे रुला के खुश है, मुझे तबाह करके खुश है, तो मैं उसमें भी खुश हूँ क्योंकि वो खुश है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर कृपा ऐसी है कि आपके सामने है मेरे पिताजी। तो मतलब कि राधा नाम का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेडिकल ने प्रूफ कर दिया था कि पापा की डेथ हो गई एक तरह से, लेकिन राधा नाम की बल से आज प्रकट हैं। और आज भी जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे पापा के, वो आज भी कहना चाहिए कि शॉक्ड हैं, ये बंदा बचा कैसे है। तो अभी आप में जैसे कि श्री जी के प्रति इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास, तो ये जो भाव आया, ये तो आपके मन में कैसा आया कि हाँ हम श्री जी के भरोसे हैं, निश्चिंत है, अब किसी से डर नहीं, कोई डर नहीं, किसी को कुछ भी हो जाए, तो ये भाव कैसे आपके पास आया? देखिए इसमें भी ना आप थोड़ा सा, जो लोग भी मुझे भी सुनेंगे या आप भी मुझे सुनेंगे तो आप ये कहेंगे ये बड़ी अजीब और बड़ी अटपटी सी लड़की है। मुझे बाबा से लगाव था लेकिन देवी माता से नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो बाप है, ठीक है, कहते हैं बेटियों को बाप से ज़्यादा प्यार होता है, हाँ माँ है, सम्मान है, लेकिन जो लगाव होता है ना वो सिर्फ उनसे था। लेकिन जब मैं वैष्णव की तरफ आई तो मुझे जो प्रेम पहली बार प्रियाजू से हुआ कि मेरी बड़ी बहन है वो, मैंने आज तक कभी किसी को बोला, देखो दीदी आप 10 को बोलते हो लेकिन मानते नहीं हो, तो वो जो बड़ी बहन है ना मेरी, तो वो वाले भाव सब लालजू कृपा से आ गए। वो सब उनकी कृपा से हो गया कि अगर अभी मैं सच बताऊं तो मुझे कोई ये कह देना कि कौन, कृष्ण या राधा, तो मैं ये कहूँ ये तो वही बात हो गई, दिल या धड़कन। धड़कन के बिना दिल किस काम का, और दिल के बिना धड़कन हो ही नहीं सकती। तो मेरा बस वो हिसाब हो गया। और वो फिर नाम जाप करते 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 पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ और नहीं पता मुझे। कि अभी आज प्रातःकाल आपने महाराज जी के दर्शन किए होंगे, सदगुरुदेव भगवान के, तो आपको कैसा लगा जब महाराज जी को आपने देखा, क्या फील हुआ आपको? महाराज जी श्री हरिवंश, आपका कमेंट में जो आया प्रश्न है वो है पूज्य महाराज श्री के दर्शन के लिए हम टोकन कैसे प्राप्त करें। हम आपको बता दें, पूज्य महाराज श्री के दर्शन के लिए आप प्रातःकालीन 9:30 से 10 बजे के बीच लाइन लगती है श्री हित राधा केली कुंज के बाहर। वहाँ लाइन में आप खड़े होइए, अपना आधार कार्ड अपने पास रखिए, लाइन में खड़े होकर आप एकांतिक दर्शन के लिए या एकांतिक वार्तालाप के लिए टोकन ले सकते हैं। आपको उसके लिए आधार कार्ड चाहिए। आईडी लेने के बाद आप लाइन में लगिए। लाइन में लगने के बाद आपको पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद आपका नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा, उस नाम की एंट्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जाती है, कहीं भी कोई शुल्क नहीं ली जाती है। आपका टोकन अगले दिन आपको स्वयं लेके आना है। जिसका टोकन होगा, जिन्होंने नाम लिखाया होगा, उन्हीं को दर्शन कराए जाएंगे। इसी बारे में कुछ अगर आपकी और प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको पूरी सत्य व पूर्णतः जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे।